बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर की जानिब से गुड एविएटर्स की 280 न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास 16 साल की एजुकेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी रीजन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए सबसे पहले अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि व्यूवर्स, आप सब देख सकते हैं कि मैंने जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन की हुई है और आपने भी मेक श्योर करना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ही आके हासिल करनी है, और जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। बेसिकली एफबीआर की जानिब से हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है वो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई है। सखर आईबीए यूनिवर्सिटी ही यहाँ पे आपका टेस्ट कंडक्ट वगैरह करवाया जाएगा और सिलेक्शन का तमाम प्रोसेस सखर आईबीए की तरफ से ही हैंडल किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको आज की स्टेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुकी होंगी। नेम ऑफ पोजीशन की बात की जाए, गुड्स एविएटर्स की एक ही वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है, बट इसकी टोटल सीट्स 280 यहाँ पे अनाउंस की गई हैं एक पोस्ट के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी 16 साल की होनी चाहिए। इन इसमें से कोई भी अगर एक प्रोग्राम में अगर आपकी डिग्री है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो भी बस अभी आपने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लेना कि अगर इनमें से कोई भी आपका एक प्रोग्राम है या इक्विवेलेंट भी है, देन आप इस वैकेंसी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें ओपन मेरिट पर 21 सीटें हैं, पंजाब की 140 हैं, सिंध रूरल की 32, सिंध अर्बन की 21, केपीके की 32 हैं, बलूचिस्तान की 17, एक्स फाटा की 8 और जीबी की 3 है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की टोटल 6 सीट्स की अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर इन वैकेंसीज़ का टोटल सम किया जाए तो 280 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। बट आपने एक चीज़ यहाँ पे लास्ट में मेक श्योर करनी कि इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम में आपकी डिग्री लाजमी मुकम्मल होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम आपका मेंशन यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम के लिए, इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है बाय एफबीआर की जानिब से। ठीक है, तो आपने ये वाली चीज़ को लास्ट में मेक श्योर करना है। फॉर अ डिटेल डिग्री डिसिप्लिन से एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने ऑफिशियली वेबसाइट पर लास्ट में विजिट करना है, जो कि भी मैंने आपको दिखा दिया है। कोटा वाइज भी आपने लास्ट में चेक करना है, कोटा भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल तक यहाँ पे आपको लाजमी आपकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी जॉब है और आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव मार्केट पे, मतलब आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज है वो हाई देखने को मिलेगा मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे बाकी आपकी जो भी डिग्री वगैरह है वो आपकी अच्छी सिर्फ क्लास इदारे से लास्ट में अटेस्टेड होनी चाहिए, वेरीफाइड वगैरह होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत दी तो एफबीआर के पास रिजर्व है कि वो राइट है कि आपकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो, मतलब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दे। क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए, इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए कोई भी आपने अपना हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म इनको नहीं भेजना, और आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ही आके ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि इंशाल्लाह भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, देन आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल किस तरीके से रेडी करनी है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे मंगल ट्यूसडे 2 जून 2026 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म इंटर नहीं की जाएगी ड्यू डेट के बाद। ओनली जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, एलिजिबल होंगे, उन्हीं को ही कॉल आएगी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे जो भी आल आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, ओरिजिनल फोटोकॉपी वगैरह जो भी एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू आपके पास लाजमी होने चाहिए। रिटन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा आईबी यूनिवर्सिटी की कराची की जाने से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपने यहाँ पे कराची, लाहौर, कोटा, पेशावर और इस्लामाबाद में यहाँ पे आपकी इन लोकेशंस पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सखरा आईबीए की जानिब से। ये तमाम 5 सेंटर्स हैं। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको डिपॉजिट स्क्रीनिंग टेस्ट फी करनी होगी, जो कि 5000 रुपये वाउचर होगा, जो कि आईबीए यूनिवर्सिटी ब्रांच मिज़ान बैंक लिमिटेड में जाके आपने वो जो है इनका 5000 का वाउचर बना के आपने यहाँ पे इनको देना होगा।
इसके अलावा इनके पास यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह है वो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ये वाली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे अगर इस वैकेंसी की सैलरी पैकेजेस की बात की जाए, मेरी नज़र में आपको यहाँ पे 1 लाख प्लस इस सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा। वो आपको इसलिए क्योंकि यहाँ पे एफबीआर की जानिब से जो आपको वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिली है वो कम से कम 16वें स्केल या 14वें स्केल की वैकेंसी। और एफबीआर यहाँ पे जो हाई पेइंग डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, क्योंकि ये फेडरल डिपार्टमेंट है, तो फेडरल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे आपको सैलरी पैकेज ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू सूबाई डिपार्टमेंट्स के। तो आपको इस चीज़ की भी नॉलेज अभी लास्ट में पता हो जानी चाहिए। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली आना रजिस्टर्ड के ऊपर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद आपका यहाँ पे पोजीशन तो ऑलरेडी आ रही होगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एक ही पोजीशन की अनाउंसमेंट की गई है। देन आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने वो एंटर करना है। देन ईमेल एड्रेस, देन अगेन कन्फर्म ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे ये एंटर कर देंगे तो आपके पास जो आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी कोड आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना ओटीपी कोड वेरीफाइड करेंगे तो आपका इस टाइप का व्यूअर्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे तमाम इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे जो भी आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे वो कराची, लाहौर, पेशावर, कोटा और इस्लामाबाद में आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे। लास्ट डेट ये है। यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने बता दी गई है। इंस्ट्रक्शंस को आपने लास्ट में रीड करना है, जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है आपने वो लास्ट में देना है। और यहाँ पे आप अपना एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर आपने लास्ट में यहाँ पे अपना देना है अच्छे तरीके वाला, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स इन्हीं दोनों चीज़ों पर मिले। देन आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपने अपनी सबसे पहले एक तस्वीर अपलोड करनी है जो कि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी सीवी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो आपको कॉल लेटर आता है वो आपकी सीवी देख कर ही आता है या लिंक्डइन की प्रोफाइल देख कर आते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आपके पास सीवी प्रोफेशनल है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास सीवी नहीं है तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी सीवी रेडी करके आपको दे देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। और अगर आप हमसे अप्लाई भी करवाना चाहते हैं तो हम आपका अप्लाई भी कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। देन आपने अपनी अपलोड सीनर की फ्रंट तस्वीर करनी है और आपने अपने डोमिसाइल की यहाँ पे तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देन आपका यहाँ पे टेस्ट सेंटर पूछा जाएगा कि आप कौन सा टेस्ट सेंटर यहाँ पे एंटर करना चाह रहे हैं, आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आपने वो एंटर करना है। आपका डोमिसाइल पाकिस्तान के कौन से सूबे का है आपने यहाँ पे वो एंटर कर देना है। देन आपका CNIC नंबर और ईमेल एड्रेस आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो आ रहा होगा। देन आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आपने वो एंटर करना है। देन आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की आपने वो एंटर करनी है। फिर आपने अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी होंगे आप वो एंटर करेंगे। आपका मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में होना चाहिए 03 वाला, आपने इस फॉर्मेट में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आप शादीशुदा है या नहीं आपने वो एंटर करना है। देन अपने घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है या नहीं आपने येस या नो करना है। आप फिजिकल मतलब अगर आप माजूर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे नो कर देना है, ठीक। देन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने आ रहा है कैटेगरी के ऊपर आपने, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है। मैट्रिक आपने किस में की है, साइंस में की, आर्ट्स में की, आप वो एंटर करेंगे। डिसिप्लिन आपका कौन सा था आपने यहाँ पे वो आना है। कौन से बोर्ड से आपने की है, कितनी परसेंटेज बनी है आपकी, की स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट, मतलब आपकी मार्कशीट के ऊपर आपका रिजल्ट लिखा हुआ होगा डेट के साथ, तो आपने वो उस डेट को एक साल पीछे ले जाना है और आपने अपनी स्टार्टिंग डेट खुद ही फाइंड आउट करनी है और एंडिंग डेट आपकी वहाँ पे लिखी हुई होगी मार्कशीट के ऊपर। देन आपने मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, सेम लाइक आपने इंटरमीडिएट की करनी है। फिर आपने ग्रेजुएशन की यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट कर लेता हूँ। ग्रेजुएशन आपने किस में की है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ सब कैटेगरी में, मैंने की इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये मेरे पास आ चुका है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपने यहाँ पे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, तो अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने कोई परेशान नहीं होना है, आपने नो कर देना है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो आपने नो करने के बाद सिंपली इस पर या एग्री टर्म एंड कंडीशंस पे दबाने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के बाद आपके पास व्यूअर्स चलान का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली अगर आपके पास चलान आ जाएगा तो आपने चलान जो 5,000 का पे करना है, जो कि इन्होंने ऑफिशियली बैंक यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आई थिंक मिज़ान बैंक का इन्होंने कहा है कि आपने चलान यहाँ पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ आपने लास्ट में अपने मायने में रखें, ठीक है। चलान पे करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टेटस पेंडिंग से अपडेट हो जाएगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम क्यूरीज आपकी कवर करने की कोशिश की होंगी।
इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, आप हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कर लीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात का जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले आप एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे सीवी या अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपसे ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही तो आप हमसे भी सर्विस ले सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हम यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।